जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजर्षि क्लासेस पर। मैं प्रिया एज यूजुअल आज आपके सामने एक बार फिर से एक नई वीडियो जो है आपके साथ डिस्कस करने वाली हूं। बट इस वीडियो में आपके लिए रहने वाली है एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी, और वो ये है कि जो हमारा सीटेट में जो सीडीपी का पेपर है, सीटेट में या फिर यूपी टेट भी अगर आप दे रहे हैं तब पर भी जो आपका सीडीपी का पेपर है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जिसमें अगर हम पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को इंक्लूड करते हैं तो आपके 60 मार्क्स आपका होता है। तो यहाँ पे हम उसकी पूरी आपकी इंपॉर्टेंट सीरीज चलाने वाले हैं, जिसमें सीडीपी का जितना भी पोर्शन है जिससे बार बार रिपीटेड क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, इसमें हम एक एक वीडियो में करके उसको कवर करेंगे। तो इसको सबसे पहले इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि अगर पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि भविष्य में इस प्रकार की वीडियो आप तक सबसे पहले इसकी सूचना आपको मिल सकती है या मिल जाएगी। तो हम यहाँ पे लेकर आए हैं आपके लिए मास्टर क्लास फॉर सीडीपी। इसमें क्या होगा कि अगर आप इस पूरी मास्टर क्लास जितना भी वीडियोस कराए जा रहे हैं, जो कि आपको यूनिट वाइज कराऊंगी मैं यहाँ पर, तो उस वीडियो को अगर आप ध्यान से पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आपको सीडीपी में 30 आउट ऑफ 30 लाने से कोई भी नहीं रोक सकता। क्लियर? तो बहुत ही ध्यान से वीडियो को समझिएगा और देखिएगा। अब इसके साथ ही आज का जो हम जिस टॉपिक के ऊपर सबसे पहले जो मैं शुरुआत करने वाली हूँ वो ग्रोथ और डेवलपमेंट का है, जो आपका फर्स्ट यूनिट भी है सीडीपी के सिलेबस का कि ग्रोथ और डेवलपमेंट क्या होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं ग्रोथ की और डेवलपमेंट की, तो हमेशा ध्यान रखिए कि जो ग्रोथ होता है वो आपका लिमिटेड एक्सपेक्ट को दिखाता है। पहले हम एक जिस्ट के रूप में समझ रहे हैं कि भाई ग्रोथ क्या चीज़ है और डेवलपमेंट क्या चीज़ है। तो ग्रोथ हमेशा एक लिमिटेड एक्सपेक्ट को दिखाता है, एक शॉर्टर एक्सपेक्ट को दिखाता है। वहीं जो आपका डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट एक आपका ब्रॉडर एक्सपेक्ट को दिखाता है। तो ये तो रही नॉर्मल भाषा। अब पेपर में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है हम बीच बीच में उसको भी डिस्कस करेंगे। तो जैसे देखिए, जब आप ग्रोथ की बात कर रहे हैं तो ग्रोथ हमेशा याद रखिए कि जब अप टू मैच्योरिटी, इस वर्ड को याद रखिए। मैच्योरिटी क्या है? जिसका अधिकतर संबंध आपका किससे होता है? हेरिडिटी से होता है। ग्रोथ क्या है? अब देखिए, जैसे मान लीजिए एक ह्यूमन है, ठीक, एक ह्यूमन है, ये इसकी लाइफ है। तो जब तक ये क्या रहता है अपने माँ के पेट पे, मतलब जब वो वुम्ब में रहते हैं, जब प्रीनेटल पीरियड जो है वहाँ से लेकर के इसकी लाइफ चलती है पूरी, ये इसका लाइफ पीरियड। और एक टाइम आता है कि जब ये व्यक्ति क्या हो जाता है? डेड हो जाता है, मर जाता है। तो इसके बीच में एक जगह आती है जिसको हम कहते हैं मैच्योरिटी। क्या कहते हैं? मैच्योरिटी कहते हैं, जिसको हिंदी में कहते हैं परिपक्वता। कि वो उम्र, जिस उम्र पे बच्चे ने अपनी फिजिकल ग्रोथ को क्या कर लिया है? अचीव कर लिया है, अटेन कर लिया है। तो जब ये मैच्योरिटी आपकी आएगी तो इस एज पे क्या है? यही जो इसके जहाँ से जन्म से लेकर मैच्योरिटी तक को हम क्या कहते हैं? आपका ग्रोथ कहते हैं। क्लियर? ठीक है, तो ये आपका क्या कहलाता है? ये आपका कहलाता है ग्रोथ। क्या कहलाता है? ग्रोथ। मतलब कि जब से आपका जीवन स्टार्ट हुआ तब से लेके एक एज तक, जिसको हम कहते हैं मैच्योरिटी, जब तक वहाँ तक जो आपके अंदर चेंजेस होते हैं, जो चेंजेस दिखाई देते हैं, उनको हम किस नाम से जानते हैं? ग्रोथ के नाम से जानते हैं। जबकि जब ये आपकी लाइफ पूरी की पूरी आपने जी ली, उसमें आपने बहुत सारी चीज़ों को सीखा, जाना, वो आपका क्या है? डेवलपमेंट है। क्या है? डेवलपमेंट। अगर मैं एक सिंपल वेन डायग्राम का यूज़ करके आपको बताऊँ तो ये अगर पोर्शन आपका क्या है? ग्रोथ, तो ये आपका पूरा पोर्शन क्या है? डेवलपमेंट। दैट मीन्स ग्रोथ इज अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। समझ में आ रहा है? ग्रोथ क्या है? डेवलपमेंट का पार्ट है, जबकि डेवलपमेंट जो है वो ग्रोथ का पार्ट नहीं है। मतलब डेवलपमेंट जो है ये क्या है? ब्रॉडर है। और डेवलपमेंट की ही जब प्रोसेस होती है, प्रक्रिया चलती है, फिनोमेना होता है, तो उसी प्रक्रिया का एक भाग को हम ग्रोथ कहते हैं। एक स्टेज को क्या कहते हैं? ग्रोथ के नाम से जानते हैं। अब जो आपका ग्रोथ होता है वो क्या होता है? वो आपका क्वांटिटेटिव चेंजेस को हम कहते हैं। किस चेंजेस को? क्वांटिटेटिव चेंजेस या स्ट्रक्चरल चेंजेस। जो आपका परिमाणात्मक जो है आपके अंदर परिवर्तन होते हैं। परिमाणात्मक मतलब जिसको आप मेज़र कर सकते हैं, जैसे हाइट, वेट, साइज, शेप। तो ये क्या है? आपका परिमाणात्मक चेंजेस है। बच्चे की हाइट में इंक्रीज हो रहे हैं, बच्चा जो है हेल्दी हो रहा है, बड़ा हो रहा है, उसके अंदर जो है चेंजेस आ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है? ये सारी चीज़ें आपकी ग्रोथ का पार्ट है। किसकी पार्ट है? ग्रोथ का पार्ट है। फिजिकल चेंजेस, वो सारे चेंजेस जो आप बच्चे में देखते हैं,
क्वांटिटेटिव चेंजेस या इनको हम स्ट्रक्चरल चेंजेस भी कहते हैं, ये नैरो डोमेन को दिखाते हैं। नैरो क्यों है? क्योंकि एक लिमिटेड टाइम पीरियड तक ही होता है, इसीलिए ये नैरो डोमेन को दिखाते हैं। अब ठीक इसका उल्टा जो है हमारा डेवलपमेंट है। डेवलपमेंट क्या है? एक ब्रॉडर डोमेन होता है और ग्रोथ इज अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो डेवलपमेंट क्या होता है? तो डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस, ये एक ऐसी प्रक्रिया होती है जो ह्यूमन की चलती है फ्रॉम वुम्ब टू टुम्ब। मतलब जब से एक व्यक्ति अपने माँ के गर्भ में आता है तब से लेकर के लाइफ लॉन्ग उसकी ये प्रोसेस, जब तक वो मर नहीं जाता है तब तक ये क्या होती है? चलती रहती है। तो डिपेंडेंसी टू ऑटोनॉमी की अवस्था होती है। डिपेंडेंसी कैसे है कि जब बच्चा पैदा होता है तो वो अपनी माँ के ऊपर आश्रित रहता है, तब से लेकर के एक वो अवस्था कि जब वो अपने पैरों पे खड़ा हो जाता है, उसको सब चीज़ का ज्ञान हो जाता है, तो ये क्या है? ऑटोनॉमी की अवस्था। ये है आपका डेवलपमेंट। वुम्ब टू टुम्ब तक चलने वाली प्रक्रिया है आपकी डेवलपमेंट। डेवलपमेंट इज इंक्लूसिव। डेवलपमेंट क्या होता है? इंक्लूसिव होता है, सभी चीज़ों को अपने अंदर समाहित करे होता है। क्लियर? डेवलपमेंट आपका प्रोग्रेसिव होता है। क्या होता है? प्रोग्रेसिव। तो प्रोग्रेसिव का क्या मतलब है? प्रोग्रेसिव का मतलब कि जो डेवलपमेंट होता है, ऐसा नहीं कि रात को सोए और सुबह डेवलपमेंट हो गया। प्रोग्रेसिव होता है, सिक्वेंशियल होता है, रैंडम नहीं होता, एकाएक नहीं होता है कि रात को सोए सुबह उठ के देखा तो कुछ हो गया तो वो डेवलपमेंट है, ऐसा नहीं होता। प्रोग्रेसिव होता है सिक्वेंशियल, एक के बाद एक होता है। उसको हम प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट के अंदर डिस्कस करेंगे। क्वांटिटेटिव प्लस क्वालिटेटिव बोथ चेंजेस इसके अंदर होते हैं। अब ये कैसे होता है, आप कैसे समझेंगे? तो इसमें कुछ भी रटने जैसी ज़रूरत नहीं है, अब आप ध्यान से समझिए। डेवलपमेंट का पार्ट कौन है? ग्रोथ। तो जब ग्रोथ उसके अंदर आता है तो ग्रोथ में किस प्रकार के चेंजेस को हमने अभी डिस्कस करा? क्वांटिटेटिव, परिमाणात्मक, जिसको मेजर कर सकते हैं। तो जब ये इसका पार्ट है तो इसमें वो तो आएगा ही आएगा। इसके अलावा क्वालिटेटिव चेंजेस। अब ये क्वालिटेटिव चेंजेस क्या होते हैं? तो क्वालिटेटिव चेंजेस मतलब कि जैसे आपके सोचने की क्षमता, आपके कार्य करने की शैली, ठीक, ये सारी क्या है? क्वालिटेटिव, जिसको आप मेजर नहीं कर सकते। कोई ये चीज़ बता सकता है कि आप कितने अच्छे ढंग से कार्य करते हैं? नहीं बता सकता। तो ये क्या है? क्वालिटेटिव चेंजेस है। कौन से चेंजेस हैं? क्वालिटेटिव चेंजेस के अंदर आते हैं। क्लियर? सो क्वालिटेटिव चेंजेस और क्वांटिटेटिव बोथ चेंजेस को कौन लिए हुआ है? डेवलपमेंट लिए हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डेवलपमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ, नॉट एडिशन। ध्यान से सुनिए, डेवलपमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैच्योरिटी एंड लर्निंग। क्लियर? डेवलपमेंट क्या है? हमारा प्रोडक्ट होता है। किसका प्रोडक्ट होता है भाई? मैच्योरिटी का और लर्निंग का। अब ये मैच्योरिटी कहाँ से आ गई और लर्निंग कहाँ से आ गई? तो सिंपल भाषा में अभी समझिए। मैच्योरिटी का मतलब होता है कि जो आपकी, जहाँ पे आपकी ग्रोथ, आपकी डेवलपमेंट और आपका जो ग्रोथ का पीरियड है, जब वो अपने एकदम चरम पे रहता है, जब हाईएस्ट डेवलपमेंट ग्रोथ जहाँ आपको देखने को मिलती है। जैसे हम कहते हैं बच्चों को 18 साल तक बच्चों की हाइट सबसे ज़्यादा बढ़ती है, या उनके अंदर जितने चेंजेस होते हैं, रैपिड चेंजेस की अवस्था होती है, वो मैच्योरिटी है, जिसका संबंध अधिकतर किससे है? हेरिडिटी से होता है, अनुवांशिकी से होता है। दूसरा है लर्निंग। लर्निंग क्या होती है? तो लर्निंग आपकी है कि जब किसी चीज़ को आप रिपीट करते हैं और थ्रू प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस उस चीज़ को लर्न करते हैं। लर्निंग भी ऐसा नहीं है कि एक दिन में हो जाती है, वो आपसे एफर्ट मांगती है, वो आपसे प्रैक्टिस मांगती है। क्लियर? तो लर्निंग क्या है? आपका जो आपके बिहेवियर में रिलेटिव परमानेंट चेंज आता है, जब आप एक्सपीरियंस, प्रीवियस अनुभव के बेस पे हो सकता है आपके साथ। तो ये क्या है? प्रोडक्ट है। इसको याद रखिएगा, प्रोडक्ट है। क्लियर? डेवलपमेंट आपका मॉडिफिएबल है, रिवर्सिबल नहीं है। डेवलपमेंट, अगर मान लीजिए मेरा फिजिकल डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हो, या अभी इमोशनल डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हो रहा है, तो मैं थोड़ी प्रैक्टिस करके इमोशनल डेवलपमेंट को बेटर कर सकती हूँ। अगर कोई बच्चा है वो मेल न्यूट्रिशन से ग्रसित है, तो हम उसको अच्छा न्यूट्रिशन देके उसकी फिजिकल डेवलपमेंट को अच्छा कर सकते हैं। दैट मीन्स ये मॉडिफिएबल है कि उसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं, बेटर वर्जन बना सकते हैं, बट रिवर्सिबल नहीं है। क्या हम या आप में से कोई अपने बचपन में जा सकता है वापस? नहीं जा सकता। नहीं। क्या 20 साल का अगर कोई बच्चा है, क्या वो चाहेगा कि अब वो 10 साल का हो जाए? तो क्या वो हो सकता है? नहीं हो सकता। मतलब कि आप कभी भी अपने लाइफ में, हमारे रिवर्स वाली गियर नहीं होती है। मतलब कि आपका जो डेवलपमेंट है वो मॉडिफाई आप कर सकते हैं, बट रिवर्स नहीं कर सकते हैं। क्लियर? तो ये आपका क्या है? डेवलपमेंट। तो एक बार मैं ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों में आपको एक बार जस्ट समझा देती हूँ। देखिए,
ग्रोथ को जब भी आप सोचिए तो हमेशा एक शॉर्टर एक्सपेक्ट में सोचिए, डेवलपमेंट को हमेशा एक ब्रॉडर एक्सपेक्ट में सोचिए। इतना हो गया। अब ग्रोथ में क्या होगा, सिर्फ क्वांटिटेटिव चेंजेस, जबकि ग्रोथ में क्या, डेवलपमेंट में क्या होगा, क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव बोथ चेंजेस यहाँ पे आपके आने वाले हैं। क्लियर। जो ग्रोथ होती है वो मैच्योरिटी पर रुक जाती है, जबकि डेवलपमेंट वुम्ब टू टुम्ब तक चलने वाली प्रक्रिया होती है। क्लियर। तो ये कुछ बेसिक इनके बीच में डिफरेंस है। इसके अलावा ग्रोथ जो है सभी एक्सपेक्ट में होती है। जैसे डेवलपमेंट में तो आप मेनली फिजिकल चेंजेस को ही देख पाते हैं कि फिजिकल चेंज इन वेट, शेप, साइज, बट इसमें ऑल एक्सपेक्ट, बच्चे के सारे एक्सपेक्ट को कि फिजिकल अच्छा हो रहा है कि नहीं, सोशल, मेंटल, सब कुछ हम देखेंगे। अभी वही चीज़ हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट जब हम पढ़ने वाले हैं। तो कई टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट है, इनमें से कुछ मुख्य हैं तो कुछ प्राइमरी सेकेंडरी होते हैं। तो आप सिंपल से जानिए कि जो जो डेवलपमेंट आप कर सकते हैं अपना, वो डेवलपमेंट के टाइप है। मतलब फिजिकल डेवलपमेंट, शारीरिक विकास जरूरी है हमारे लिए, मेंटल डेवलपमेंट ज़रूरी है, समाज में जा रहे हैं सोशल डेवलपमेंट भी बहुत ज़रूरी है, मोरल डेवलपमेंट, नैतिकता, नैतिक पता होना चाहिए अपनी जिम्मेदारी, तो नैतिक जो आपका मोरल डेवलपमेंट है वो भी अच्छा होना चाहिए। इमोशन डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है। ठीक। फिजिकल डेवलपमेंट, शारीरिक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। अब यहाँ पे एक नया टर्म आपके सामने आया है और वो है कॉग्निटिव। कॉग्निटिव का मतलब होता है जो चीज़ें आप सोचते हैं, समझते हैं, जो उसकी प्रक्रिया है वो कॉग्निशन कहलाती है, हिंदी में संज्ञान कहते हैं। क्या कहलाती है? कॉग्निशन। कॉग्निशन से ही आपका वर्ड आया है कॉग्निटिव, मतलब हमारे पास अच्छी मात्रा में सोचने समझने की क्षमता, तर्क करने की क्षमता हो, उसका भी विकास करना बेहद ज़रूरी है। बच्चे को सिर्फ रट्टू तोता नहीं बनाना है। सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास हो, कब, कहाँ, किसके सामने क्या बात करनी है, क्या बोलना है। इमोशनल डेवलपमेंट, कहाँ कौन से इमोशंस को दिखाना है, कहाँ कौन से इमोशंस को हाइड करना है। मोरल डेवलपमेंट एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट, बचपन से ही लैंग्वेज डेवलपमेंट हमारा बहुत बच्चों का, छोटे बच्चों का किया जाता है कि अच्छे से बोलना सीखे, कई लोग सिखाते हैं, स्कूल्स में टीचर भी इस चीज़ के लिए करते हैं। तो ये क्या है आपका लैंग्वेज डेवलपमेंट। तो ये अलग अलग क्या थी आपकी, आप कह सकते हैं टाइप्स हैं डेवलपमेंट के विकास के, जो एक बच्चे के होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए जो है आपके रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये कुछ रहा ग्रोथ और डेवलपमेंट से रिलेटेड। अब हम आते हैं स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। अगर आप सीटेट का पेपर दे रहे हैं तो यहाँ पे आपके सिलेबस में 5 जो है स्टेजेस से यहाँ ही क्वेश्चन आता है। वैसे तो आप देखेंगे तो आपके 9 टोटल स्टेजेस होते हैं, किसी किसी बुक में 9, किसी में 10 भी दिया है, बट जो क्वेश्चन है वो हमसे सिर्फ 5 इसमें से ही पूछा जाता है। इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन इससे आता है। पहला है प्री नेटल पीरियड। प्री का मतलब क्या होता है? पहले। तो किसके पहले? कि मतलब जब आप इस धरती पे आए नहीं होते ना, उसके पहले वाली अवस्था, मतलब जब आप अपनी मम्मी के पेट में होते हैं उसको कहते हैं प्री नेटल पीरियड। सबको पता है कि भाई कितने महीने के होते हैं बच्चे पेट में, कितने मंथ तक रहते हैं, कितने मंथ्स तक, तो 9 मंथ्स तक ये बच्चे जो है मम्मी के पेट में रहते हैं, या 240 दिन तक। तो ये आपका प्री नेटल पीरियड है। अब आपका क्वेश्चन यहाँ से बनना शुरू होता है। दूसरी स्टेज ऑफ डेवलपमेंट जिसको हम इन्फेंसी कहते हैं। इन्फेंसी मतलब शैशवावस्था, जब बच्चा जन्म लेता है, जन्म से 2 वर्ष की अवस्था को हम क्या कहते हैं? शैशवावस्था कहते हैं। तो आप सबको पता है, नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ। यहाँ पे सेंसरी बेस्ड, बच्चे के जो सेंसेस हैं वही इसके क्या होते हैं? टीचर्स होते हैं। ठीक, बच्चे के सेंसेस ही क्या होते हैं? टीचर होते हैं। सेंस के बेस्ड पे वो चीज़ों को समझता है। समझेगा क्या उतना छोटा बच्चा? मतलब रिएक्ट करता है, जैसी चीज़ें उसको दिखती हैं, समझ में आती हैं, लाइट्स के प्रति थोड़ा रिएक्ट करेगा। कोई बोल रहा है तो उसकी बात को सुनेगा ध्यान से, उसको कुछ समझ आता नहीं, बट सेंसेस के थ्रू वो क्या करता है? वर्ल्ड से इंटरेक्ट करने की कोशिश करता है। थर्ड इज अर्ली चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड जिसको प्रारंभिक बाल्यावस्था कहते हैं, जो कि आपका 2 से 6 वर्ष के अवधि है। 2 से 6 साल के बच्चे को हम अर्ली चाइल्डहुड में करते हैं। ये आपका प्री गैंग एज है, अर्ली चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड से क्वेश्चन आया हुआ है, इन तीनों से, इन्फेंसी से भी और अर्ली और लेटर एडोलेसेंस से भी। तो ये बहुत ध्यान से समझिए। अर्ली चाइल्डहुड से क्वेश्चन जो आया है, यहाँ पे मैंने एक लिखा है शॉर्ट में PSL, ये न्यूमोनिक है आपका PSL। अर्ली चाइल्डहुड आए तुरंत आपको ध्यान होना चाहिए PSL, और ये भी PSL क्या? फास्टेस्ट। PSL फास्टेस्ट या फास्ट। क्या है PSL? PSL है आपका, पहला है आपका फिजिकल डेवलपमेंट, शारीरिक विकास। दूसरा है आपका सोशलाइजेशन, सामाजिकरण। तीसरा है आपका लैंग्वेज डेवलपमेंट। लैंग्वेज क्या है? आपकी जो भाषा है।
क्लियर? तो क्या है? फिजिकल डेवलपमेंट, सोशलाइजेशन एंड लैंग्वेज। फिजिकल डेवलपमेंट, सोशलाइजेशन एंड लैंग्वेज। नहीं, अगर मैंने यहाँ लिखा है चूंकि स्पेस कम था तो आप अपनी कॉपी पे लिख लीजिए। PSL क्या होना चाहिए? फास्ट होना चाहिए। किस में फास्ट होना चाहिए? अर्ली चाइल्डहुड में सबसे फास्टेस्ट होता है 2 से 6 साल के जो बच्चे होते हैं इनमें। इसके साथ ही ये बच्चे इगोसेंट्रिक, प्याजे अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे, तो इगोसेंट्रिक भी यही होता है। टॉय एज, खिलौने से खेलने वाली अवस्था भी यही अर्ली चाइल्डहुड की होती है। ये कुछ तथ्यात्मक जानकारी एक्स्ट्रा में याद रखिए। अब आते हैं लेटर चाइल्डहुड, जिसको उत्तर बाल्यावस्था कहते हैं। 6 से 12 साल की उम्र है। अब ये आपकी गैंग एज होती है जहाँ पे बच्चा स्कूल में जाता है, अब यहाँ से इंटरेक्ट करना शुरू करता है सोसाइटी में। क्वेरलसम एज होती है, लड़ाई झगड़ा कि मैं तुमको नहीं दूंगा, ये सारी स्टेज यहाँ से शुरू होती है। 5वां है आपका एडोलेसेंस। एडोलेसेंस जिसको हम क्या कहते हैं? किशोरावस्था, जो कि आपकी 13 से 19 साल इसमें है। WHO की माने तो 10 से 19 साल WHO ने माना है। एडोलेसेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको स्ट्रेस और स्टॉर्म की एज कहा गया है। क्या कहा गया है? स्ट्रेस और स्टॉर्म की एज। किसने कहा है? स्टैनले हॉल ने कहा है। एक ये तथ्यात्मक जानकारी याद रखिए। इसके साथ ही जो ये आपका है, ये गोल्डन पीरियड है। कई बार गोल्डन पीरियड पूछता तो बच्चे इन्फेंसी या चाइल्डहुड को लगाकर आते हैं, वो गलत है। गोल्डन पीरियड किसको माना गया है? एडोलेसेंस को माना गया है कि ये गोल्डन पीरियड है, इमोशनल डिस्टर्बेंस की एज है। एक और क्वेश्चन आता है कि एरिक्सन के अकॉर्डिंग आइडेंटिटी क्राइसिस किस में आता है? तो एरिक्सन ने आइडेंटिटी क्राइसिस की जो स्टेज दी है वो एडोलेसेंस के लिए ही दी है। कौन सी स्टेज है वो? आइडेंटिटी क्राइसिस। तो आइडेंटिटी क्राइसिस किस में आता है आपका? तो ये आपका आता है एरिक्सन के, और किस स्टेज के लिए है? एडोलेसेंस के स्टेज में आइडेंटिटी क्राइसिस। इसके साथ ही जो एडोलेसेंस है इसको ब्रिज की तरह माना गया है, पुल की तरह। जैसे एक पुल होता है ना, 2 चीज़ों को आपस में कनेक्ट करता है, तो वैसे ही इसको माना गया है। क्यों माना गया है? किसको कनेक्ट कर रहा है? तो एडोलेसेंस के बाद क्या आता है? एडल्टहुड। तो जो एडोलेसेंस है ये किसको किसको कनेक्ट कर रहा है? एक एडल्टहुड को कनेक्ट कर रहा है, मतलब जो वयस्कावस्था है, और इधर से चाइल्डहुड को। किसको कनेक्ट कर रहा है? चाइल्डहुड को। ट्रांजिशन फेज है, बहुत बदलाव होते हैं शारीरिक मानसिक बच्चे के अंदर, ठीक। इसीलिए इसको स्ट्रेस और स्टॉर्म की एज भी कहते हैं। और साथ ही साथ ये एक ब्रिज की तरह वर्क करता है। ब्रिज क्यों? क्योंकि इसके इधर जब हम देखते हैं तो बच्चा चाइल्डहुड में होता है, और जब उसके आगे देखते हैं तो बच्चा वयस्कावस्था में घुस चुका होता है, मतलब एडल्टहुड में जा चुका होता है। तो ये कुछ तथ्यात्मक जानकारी एडोलेसेंस से जो आपको अच्छे से याद करनी है। अब थोड़ा सिंपल सी बात कर लेते हैं, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। पेपर में क्वेश्चन आ सकता है तो आप इसको 2 मिनट में समझ सकते हैं, बहुत इजी है कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो किसी व्यक्ति के ग्रोथ और डेवलपमेंट पे जो है असर करते हैं। तो हमेशा याद रखिए, एक व्यक्ति है तो 2 ही चीज़ होंगी, या तो उसको बाहर से कोई चीज़ परेशान करेगी या अंदर से करेगी। तो 2 फैक्टर ही होंगे, एक इंटरनल फैक्टर और एक एक्सटर्नल फैक्टर। क्लियर है? पहले व्यक्ति है, बाहर से कुछ होगा तो अंदर से हुआ तो इंटरनल, बाहर से होगा तो एक्सटर्नल। अब ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों की बात हो रही है यहाँ पर, तो देखिए ग्रोथ, अगर डेवलपमेंट की आप सिंपल सी बात करें तो डेवलपमेंट में क्या आ सकता है कि बच्चे को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल रहा है कि नहीं, क्योंकि अब वो अर्थ पे आ चुका है, धरती पे आ चुका है, तो न्यूट्रिशन प्रॉपर मिल रहा है कि नहीं, इन्वायरमेंट कैसा है उसका, ये सारी चीज़ें। बट अगर ग्रोथ भी इंक्लूड कर रहे हैं तो वहाँ तो अब माँ के पेट से देखेंगे तो उसकी डिलीवरी, जो जब बच्चे पैदा होते हैं डिलीवरी सही से हुई तब उसका जो है माँ की हेल्थ कैसी थी, इस प्रकार की तमाम चीज़ें हम देखेंगे कि बच्चे के अंदर एबनॉर्मेलिटीज़ क्यों आई हैं, प्रॉब्लम क्यों आई हैं। उसके बाद इंटरनल में देखेंगे तो हेरिडिटी, कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्टर का मतलब है कि जो गठनात्मक चीज़ें होती हैं कि उसका बॉडी स्ट्रक्चर, हड्डियों का बनावट, ये सारी चीज़ कैसी है। इमोशनल फैक्टर कि बच्चे का जो संवेग है वो किस प्रकार का है। और एक्सटर्नल में देखेंगे तो बाहरी जो है इस दुनिया में आते टाइम कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं थी, मदर की हेल्थ कैसी थी, ये सारी चीज़ों को हम देखेंगे। सो लर्नर्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी और पसंद आई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके ज़रूर बता दें, और इसके साथ ही मिलते हैं हम अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।